हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के मेले के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी हो या फिर बिहार के अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार के प्रथम मेला है मकर का मेला। दोस्तों, यह बिहार के नालंदा जिला के राजगीर क्षेत्र में लगती है। कौन सा मेला? तो फिर मकर का मेला। और यह मकर संक्रांति, जिसे कहते हैं तिल की क्रांति के दिन यह मेला लगती है। और आप सभी जानते भी होंगे कि यह मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, तो फिर 14 जनवरी को मनाया जाता है। और यह मेला 7 दिनों के लिए लगती है। यानी कि आप समझ गए दोस्तों कि मकर का मेला बिहार के नालंदा जिले के राजगीर क्षेत्र में लगता है। और यह कब लगता है? तो फिर मकर संक्रांति के दिन लगता है। और मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो फिर 14 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कितने दिनों के लिए मेला लगता है? तो फिर 7 दिनों के लिए लगता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद फिर है दोस्तों मलमास का मेला। दोस्तों, मलमास का मेला भी राजगीर में लगता है। और राजगीर कहाँ है? तो फिर नालंदा में। उसके बाद फिर दोस्तों बात करें कि यह किस अवसर पर लगता है, तो फिर यह मलमास की मेला, यानी कि यह 3 साल के बाद फिर मलमास का मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो फिर नालंदा के राजगीर में लगता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष, यानी कि प्रत्येक मलमास का कहने का मतलब है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद यह मेला लगती है। और यह 1 महीने के लिए लगती है। फिर से आप इसका रिवीजन कीजिए दोस्तों। यानी कि मलमास मेला बिहार के नालंदा ज़िले में कहाँ पर लगती है? तो फिर राजगीर में लगती है। और किस अवसर पर लगती है? तो फिर मलमास कितने सालों का होता है? तो 3 सालों का। कितने दिनों के लिए लगती है? तो फिर 1 महीना के लिए लगती है। उसके बाद फिर है दोस्तों बांसी का मेला। दोस्तों, यह देख सकते हैं कि बा से बांसी और बा से बांका, यानी कि बांसी का मेला बांका ज़िले में लगता है। और यह किस अवसर पर लगता है? तो फिर यह भी मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। और यह 5 दिनों के लिए लगता है। कितने दिनों के लिए दोस्तों? 5 दिनों के लिए। अगर जो पीछे मैंने बताया था दोस्तों, जो मकर का मेला वह कहाँ लगता है? तो फिर राजगीर में। कितने दिनों के लिए? तो फिर 7 दिनों के लिए। कब से? तो फिर 14 जनवरी से, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से लगता है मकर का मेला। उसी तरह से यह बांसी का मेला जो बांका ज़िले में लगता है, और यह 5 दिनों के लिए लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? तो बांका ज़िलों में। उसके बाद फिर है दोस्तों सिद्धेश्वर का मेला। दोस्तों, सिद्धेश्वर का मेला एक मधेपुरा जिलों में सिद्धेश्वर नामक स्थान पर लगता है। और यह किस अवसर पर लगता है? तो फिर यह शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। और यह महीना कब होता है? तो फिर फरवरी से मार्च के बीच होता है। आपको याद होता होगा कि फरवरी और मार्च के बीच ही शिवरात्रि पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और यह कितने दिनों के लिए लगता है? तो फिर यह 7 दिनों के लिए लगता है। आपको याद रखना है दोस्तों कि सिद्धेश्वर का मेला जो बिहार के मधेपुरा जिलों में लगती है, और यह शिवरात्रि के अवसर पर फरवरी से मार्च के बीच 7 दिनों के लिए लगती है। उसके बाद फिर दोस्तों है तुर्की मेला तुर्की, जो मुजफ्फरपुर ज़िले में लगती है। आप जानते होंगे दोस्तों, जो पटना के किस दिशा में? तो फिर उत्तर दिशा में बसा हुआ है मुजफ्फरपुर ज़िला। तो फिर ये भी दोस्तों शिवरात्रि के अवसर पर लगता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? तो फिर ये मुजफ्फरपुर का मेला, जो जिसे कहते हैं तुर्की मेला, जो कहाँ लगता है दोस्तों? मुजफ्फरपुर में। और किस अवसर पर लगता है? तो फिर ये शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। और ये कब लगता है? तो फिर आप जानते हैं कि फरवरी और मार्च के बीच लगता है। और यह कितने दिनों के लिए लगता है? तो फिर 6 दिनों के लिए लगता है। पीछे भी मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन में कौन सा मेला लगता है? तो फिर सिद्धेश्वर का मेला आपको याद रखना है, जो कहाँ लगता है? तो फिर मधेपुरा में लगता है। उसके बाद फिर दोस्तों पचमा, जो है बिंदेश्वर का मेला, जो झंझारपुर में लगता है। झंझारपुर कहाँ है दोस्तों? तो फिर ये मधुबनी में है। मधुबनी में, जो आपको दिखाई पड़ता होगा अगर आप मैप पढ़ते हैं बिहार का, तो फिर ये नेपाल से सीमा साझा करता है कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कौन सा दोस्तों? तो फिर मधुबनी जिला। और ये भी दोस्तों बिंदेश्वर का मेला जो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगता है। कहाँ लगता है? तो फिर ये दोस्तों मैंने बताया झांझरपुर, जो कहाँ पड़ता है? तो फिर मधुबनी में पड़ता है। उसी तरह से यह फरवरी और मार्च के महीने में लगता है, जो 2 दिनों के लिए लगता है बिंदेश्वर का मेला। उसी तरह से सिद्धेश्वर का मेला, ये भी दोनों है दोस्तों। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पशु मेला। दोस्तों
पशु मेला जो कहाँ लगता है, ब्रह्मपुर जो बक्सर जिला में पड़ता है, ब्रह्मपुर में जहाँ पर पशु का मेला लगता है। अगर आप जानते होंगे, अगर आप जीके पढ़ते होंगे तो फिर आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अन्यथा मैं अभी आगे इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों ये भी शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। कहाँ लगता है, तो फिर ब्रह्मपुर जो बक्सर पड़ता है। और शिवरात्रि कब होता है दोस्तों, तो फिर फरवरी और मार्च के बीच में होता है और यह 7 दिनों के लिए लगता है। दोस्तों इसे आप अवधि याद ना भी करें तो भी ठीक है। उसके बाद फिर है दोस्तों महाशिवरात्रि का मेला। महाशिवरात्रि का मेला जो मूल रूप से रक्सौल में लगता है दोस्तों, और अन्य स्थानों पर भी लगता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यह कब लगता है, तो शिव पार्वती विवाह महोत्सव में, यानी कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। और यह कब हुआ, तो दोस्तों फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है, जो एक दिन के लिए यह मेला लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, तो रक्सौल में लगाया जाता है। उसके बाद फिर है दोस्तों हरदी का मेला। दोस्तों हरदी का मेला जो मुजफ्फरपुर में लगता है, और यह किस अवसर पर लगता है, तो फिर शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। और शिवरात्रि कब होता है, तो फिर फरवरी और मार्च के बीच में होता है, यानी कि फरवरी और मार्च महीने के आसपास में होता है। और यह 15 दिनों के लिए मेला लगता है, हरदी मेला। दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह हरदी मेला कहाँ लगता है, तो फिर आपको बोलना है मुजफ्फरपुर में लगता है। उसके बाद फिर है दोस्तों ईस्टर का मेला। दोस्तों आपको ईस्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज़ का है। अगर आप नहीं जानते तो आप जानिए। दोस्तों यह ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है ईस्टर का मेला, और यह गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार के दिन मनाया जाता है, और यह 1 दिनों के लिए मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो फिर ये पूरे बिहार यानी कि पूरे देश में भी मनाया जाता है। कौन सा ईस्टर का मेला कब मनाया जाता है, तो फिर ईसा मसीह के पुनः जन्म हो जाने के शुभ अवसर पर। उसके बाद फिर दोस्तों रामनवमी। दोस्तों रामनवमी जो पूरे बिहार में मनाया जाता है, खास करके दोस्तों यह सीतामढ़ी वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। यह किस अवसर पर मनाया जाता है, तो फिर राम जन्मोत्सव के उत्सव पर मनाया जाता है, यानी कि राम जी के जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो फिर मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। या कितने दिन के लिए, तो फिर 1 दिन के लिए मनाया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों कि रामनवमी का मेला सीतामढ़ी में, कहाँ दोस्तों, सीतामढ़ी में राम जन्म के उत्सव पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो फिर मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। वो कितने दिन के लिए, यानी कि कितने अवधि के लिए, तो फिर मात्र 1 दिन के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इसी तरह से किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।